बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, इंसानियत की मुजरिम का इबरतनाक अंजाम। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को जुर्म मुआवनत पर मौत की सजा सुनाई गई, जबकि तहकीकात में ताउन करने पर साबिक पुलिस चीफ की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया। जो बोया वही काटा, शेख हसीना वाजिद इबरत का निशान बन गई। बांग्लादेश की अदालत का तारीखी फैसला, इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम साबित, सजाए मौत सुनाती। फैसला बांग्लादेश की खुसूसी अदालत में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। अदालत ने साबिक वजीर आजम को 3 दीगर इल्जामात के तहत मरते दम तक कैद की सजा भी सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी शरीके जुर्म होने पर सजाए मौत सुनाई गई। तहकीकात के दौरान रियासत से ताउन करने पर बांग्लादेश के साबिक IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत को 5 बरस कैद में तब्दील कर दिया गया। अदालती फैसला शेख हसीना वाजिद की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि कैदियों के तबादले से मुताल्लिक 2 तरफा मुआहदे के तहत भारत अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। नई दिल्ली साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा को फौरी बांग्लादेश के हवाले करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाने पर अदालत में जज्बाती मनासिर। इंसाफ मिलने पर जाबाक अफराद के लवाहिकीन के आंसू छलक पड़े। कोर्ट के अंदर मौजूद अफराद ने तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। बांग्लादेश की अदालत में जज्बाती मनाजिर। शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत सुनाने पर जाबाक अफराद के लवाहिकीन की आंखें छलक पड़ी। कोर्ट के अंदर मौजूद अफराद ने तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। आमरीत के खात्मे के लिए जान की कुर्बानी देने वाले नौजवानों के वालिदैन की आंखें भी भर आईं। हसीना वाजिद को सजाए मौत देने पर बांग्लादेश भर में मिठाइयाँ तकसीम की गयीं। बांग्लादेशी अवाम अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते आपको बताएंगे, आजाद कश्मीर में जालों ने तीर चला दिया। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद कामयाब, चौधरी अनवारुल हक की छुट्टी, फैसल मुमताज राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान फैसल राठौर को 36 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब, फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम बन गए। नौ मुंतखब वजीर आजम फैसल मुमताज का असम्बली से पहला खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने 1990 में मेरे वालिद को वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी सौंपी। आज ये जिम्मेदारी मुझे मिली, कोशिश करूँगा क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरूँ। सरदार तनवीर इलियास ने साबिक वजीर आजम अनवारुल हक को जमहूरी निज़ाम के नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया। आज़ाद कश्मीर की सियासत और जमहूरियत को, यहाँ के समाजी निज़ाम को और जो एक इमरानी मायदा होता है सोसाइटीज़ के अमन के दरमियान, उसको जितनी जिंक अनवार साहब ने बचाई, मैं ये समझता हूँ कि तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान फैसल राठौर को और मुखालफत में 2 वोट डाले गए। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कानून साज असम्बली से पहले ही खिताब में आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का ऐलान कर दिया। कहा ग्रेड 18 से नीचे किसी अफसर के पास गाड़ी नहीं होगी। राइट साइजिंग का प्रोसेस निचली सतह तक ले जाएंगे। ग्रेड 1 के तमाम आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और 1 दिसंबर से 1 इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। आला अदलिया, असम्बली, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, PDO, तरक्याती इदाराजात और कश्मीर बैंक में भी 3rd पार्टी एक्ट के तहत तकर्रियाँ करने का ऐलान किया गया है। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कानून साज असम्बली से पहले ही खिताब में आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का ऐलान कर दिया। कहा कि ग्रेड 18 से नीचे किसी अफसर के पास गाड़ी नहीं होगी। राइट साइजिंग का प्रोसेस निचली सतह तक मुंतकिल किया जाएगा। ग्रेड 1 के तमाम अफसरान आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और 1 दिसंबर से 1 इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया गया है, जबकि आला अदलिया, असम्बली, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, PDO, तरक्याती इदाराजात और कश्मीर बैंक में भी 3rd पार्टी एक्ट के तहत तकर्रियाँ करने का ऐलान किया गया। और इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम को आईन व कानून से मुतसादिम करार दे दिया।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका विंग को वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म दिया है। फैसले के मुताबिक खवातीन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करा सकता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान, अदलिया या इंतजामिया में से इंतखाबी अमला तैनात करेगा। फैसले के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। और आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने इमिग्रेशन कवानीन से मुतालिक नया इस्लाहाती मंसूबा पार्लियामेंट में पेश कर दिया। उन्होंने ईवान को बताया नए कवानीन के तहत सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस होगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। अजाइलम पर क़याम की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाहगुज़ीन मुतासिर नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा गैर मुल्की मुजरिमान को जेल की सजा से पहले ही मुल्क बदर किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लंदन अजहर जावेद। उनसे मजीद जानते हैं। अजहर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बरतानवी हुकूमत ने असाइलम सीकर्स के लिए नए तरीक़ाकार का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना प्लान पेश किया। इस नए प्लान के तहत अब असाइलम सीकर्स को पहले 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, जबकि जो रूटीन थी पहले उसके मुताबिक 5 साल का वीज़ा दिया जाता था और उसके बाद 1 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बाद शहरियत मिल जाती थी। ये बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अब मुसलसल 20 साल गुजारना होंगे बरतानिया में असाइलम सीकर्स को एज ए रेफ्यूजी, अगर उनका असाइलम केस मंजूर होता है। बरतानवी होम सेक्रेटरी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पेश करते हुए ये भी बताया कि अब असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि वो यहाँ पर काम करें। जो कंजर्वेटिव पार्टी की अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया है और वो उन्होंने कहा है कि वो इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन वो इसमें इसका साथ देंगी। तो इस तरह बरतानिया में एक इमिग्रेशन मुखालफ लहर इस वक्त पीक पर है और इसमें पहले मरहले में जो सियासी पनाह का तरीक़ाकार है और सियासी पनाह गुज़ीन है उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं। अजहर, आपको बहुत शुक्रिया। लंदन में दम घुटने से 2 पाकिस्तानी नौजवान जाबहक हो गए। रावलपिंडी के मोहम्मद अफजल सती और उस्मान की मौत कैमरे में मोनोऑक्साइड गैस फैलने से हुई। नौजवानों की नमाज जनाजा अल्फर्ड इस्लामिक सेंटर में अदा कर दी गई। मय्यत पाकिस्तान मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पेशावर के नवाही इलाके में 2 खवातीन समेत 3 अफराद के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी निकले, जिन्होंने बेटी के अगवा के इल्जाम में हमसाया माँ बेटे समेत बहू को कत्ल किया था। सुजात हैदर की रिपोर्ट। गुज़िश्ता माह पेशावर के नवाही इलाके अलिफ खान कले में रात की तारीकी के दौरान 2 खवातीन समेत 3 अफराद को तेजधार आले कुल्हाड़ी से कत्ल करने का वाकया पुलिस ने सुलझा लिया। कातिल पड़ोसी निकले जो साबिक पुलिस एहलकार था। पुलिस ने वाकये में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बेदर्दी के साथ इन तीनों को कत्ल किया और कुल्हाड़ियों से उन्होंने वार किए थे। फिर जब वो नहीं मरे तो उन्होंने उसके गले में पंदा डाल के फिर उनको कत्ल किया था। मकतूल खातून के वालिद का कहना है कि इनकी बेटी से कत्ल किया गया, जिसके 2 कमसिन बच्चे भी थे। 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक तकरीबन कोई 2 साल का है। हाँ, हमारे पास है और कोई आसरा नहीं है उसका। पुलिस ने आले कत्ल भी बरामद कर लिया, जबकि वाकई में मुलविस मजीद 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। हैदराबाद धमाके में फैक्ट्री मालिक की मौत भी हुई। पुलिस की जानिब से मुकदमे में नामजद फैक्ट्री मालिक की मौत की तस्दीक कर दी गई है। SSP अदील चांडियों के मुताबिक धमाके के वक्त फैक्ट्री मालिक असद जई भी अंदर मौजूद था। सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद 4 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। शनाख्त DNA की मदद से की गई है।